अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आर्हेनियस का और दूसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन उन दोनों कॉन्सेप्ट में लिमिटेशंस थी, वो दोनों कॉन्सेप्ट सारे कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल नहीं। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जी एन लेविस। इन्होंने 1923 में एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया और इनका जो कॉन्सेप्ट था वो बेस करता था इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जितने भी एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सब में क्या चीज़ कॉमन है कि सब में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जब आप एसिड एंड बेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो इट मीन्स दैट दिस डेफिनेशन इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगी। इसके मुताबिक एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड वो चीज़ होगी, वो मॉलिक्यूल होगा या वो आयन होगा जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों बात हो रही, किस चीज़ की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन के पेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेस क्या होगी? जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड BF3, ठीक है। NH3 कहते हैं अमोनिया एंड BF3 बोलते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन ट्राईफ्लोराइड मीन 3 फ्लोराइड है बोरोन के साथ अटैच्ड, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखे हैं? ये हमने एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन होते हैं, ठीक है। तो BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब BF3 है, जब आपने स्ट्रक्चर लिखना है तो आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम उसको बोलते हैं जो सिंगल एटम है, जो सेंटर में होगा, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द बाकी एटम्स होंगे। अब यहाँ देखो BF3 है, तो BF3 का मतलब एक ही B है, वो सेंटर में आएगा, और F3 है वो उसके साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, और अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों देखो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे अगले शेल में कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो हमने क्या कहा था? हमने जब भी बॉन्ड बनाना है हमने लास्ट शेल को देखना है। तो ये 5, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 7, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये है लास्ट शेल, ठीक है। अकॉर्डिंग अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे BF3 का, ठीक है। अब सेंट्रल एटम है हमारे पास, सेंटर में क्या होगा? बोरोन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बोरोन, ठीक है। और तीनों इलेक्ट्रॉन को हम किससे शो करेंगे? क्रॉस से। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये और तीसरा ये हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो बच्चों, बोरोन के साथ F कितने हैं? 3, और F के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, ठीक है। तो बोरोन के साथ F है हमारे पास, एक F ये, दूसरा F ये और तीसरा F ये, ठीक है। अब फ्लोरीन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। जब आपने बोरोन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को किससे करोगे? ऑब्वियसली डॉट से। तो 7 डॉट लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब 7 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इसी तरह 7 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्लियर? तो ये बच्चों हमने क्या किया? ये हमने BF3 का स्ट्रक्चर लिख लिया है। ऐसे ही आपने स्ट्रक्चर नेक्स्ट लिखना है NH3 का, ठीक है, दरमियान में प्लस। अब नाइट्रोजन लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 था। तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी हम किससे लिखेंगे? क्रॉस से। तो क्रॉस कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आप देखो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तो इसका मतलब है एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर।
और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किससे शो करोगे आप? डॉट से। तो हमने यहाँ पे ये लगा लिए डॉट। अब ये किसका स्ट्रक्चर है? NH3 का है। अब हमने ये देखना है कि कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कौन एक्सेप्ट कर सकता है। तो उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए फ्लोरीन के साथ। यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया और यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया। अब इसका मतलब है बोरोन के आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना यहाँ पे। तो चलो, ये तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों नाइट्रोजन पे। अब नाइट्रोजन का एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, एक बॉन्ड इसके साथ बन गया और एक बॉन्ड इसके साथ बन गया। ठीक है, तो 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब यहाँ पे ये देखो, नाइट्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड नहीं बना रहे, ये नाइट्रोजन के ऊपर वैसे ही पड़े हुए हैं। अब हमने क्या कहा था लेविस के अकॉर्डिंग, बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर दे और एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर दे। अब बच्चों अब यहाँ देखो, बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, जिनको हम लॉन पेयर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? बोरोन को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चों याद रखो, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते इनको हम बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? स्ट्रक्चर देखो, दोबारा लिखो, यहाँ पे B और यहाँ पे N। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर नाइट्रोजन किसको दे देगा? बोरोन को। तो यहाँ पे हमने एरो की डायरेक्शन नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ लगा ली। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनको एज इट इज लिख लेना है जैसे यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए वो लिखे, जब ये ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ तो आप इस प्रोडक्ट को एडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। एडक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ यहाँ से रिमूव नहीं हो रही, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनेगी। अब आप देखो, इनमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। बोरोन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलेंगे वो है लेविस एसिड। ठीक है, तो BF3 क्या है? लेविस एसिड। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो लेविस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? लेविस बेस। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा तो ये लेविस बेस है। बोरोन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो ये लेविस एसिड है। तो यहाँ पे जो लेविस का कॉन्सेप्ट है वो जस्टिफाई हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट में देखें, जो सबसे एक्यूरेट कॉन्सेप्ट था वो किसका था? लेविस का। बिकॉज इन्होंने काम ही किस पे किया था? इलेक्ट्रॉन्स पे, और हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह आपकी बुक में एक और एग्जांपल लिखी। तो सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, सेकंड एग्जांपल में अगेन NH3 है। इसका रिएक्शन आपने किसके साथ करवाना है? कैटायन के साथ करवाना है, यानी H पॉजिटिव के साथ करवाना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शेल में जो कि आखिरी शेल ही है उसका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें एक ही की स्पेस होती है ना। तो जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर होना है तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होना चाहिए? H पॉजिटिव की फॉर्म में। जब पेयर हाइड्रोजन को ट्रांसफर होगा तो ये जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव है ये एडक्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये लेविस एसिड है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है तो ये लेविस बेस है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती हैं, एडक्ट की फॉर्म में आ जाती हैं, यानी एडअप हो जाती हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे? ये है एडक्ट। से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।